इस वक्त हम लखनऊ के माल एवेन्यू के बीएसपी के दफ्तर पर हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बीएसपी का कार्यालय है, स्टेट कार्यालय। यहाँ पर हलचल ज़्यादा है, कुछ बढ़ी हुई है। दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से नतीजे आए थे 10 मार्च को, उसके बाद तमाम पार्टियों ने अपने हार की समीक्षा की थी। इसी तरीके से बीएसपी ने भी अपनी समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के तमाम कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया था, ज़िला अध्यक्ष को बुलाया गया था, विधानसभा प्रभारी को बुलाया गया। तो इस तरीके से तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। और ये बड़ी डेवलपमेंट ये है इस वक्त कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तमाम कोऑर्डिनेटर्स को भंग कर दिया है, यानी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया है कोऑर्डिनेटर सिस्टम को, और केवल 3 प्रभारी नियुक्त किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये ख़ास बात ये है कि इनका ये कहना है कि 2027 की तैयारी कीजिए। अभी तक एक तरीके से सन्नाटा की स्थिति थी, लेकिन अब जब समीक्षा बैठक बुलाई गई है तो एक हलचल बढ़ गई है और एक तरीके से मायावती जी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जितने भी ज़िला प्रभारी हैं, जितने भी विधानसभा के प्रभारी और ज़िला अध्यक्ष थे, उन तमाम लोगों को बुलाया गया। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि अब कोई भी अपनी गाड़ी पर या किसी भी लेटर पैड पर प्रभारी का शब्द ना लिखे, क्योंकि आने वाले 2027 के चुनाव के मद्देनज़र ये तमाम कवायद की जाएगी और उस टाइम फिर डिसाइड किया जाएगा कि इसको क्या कुछ पद दिया जाएगा। तो एक तरीके से नया डेवलपमेंट है। और इस बार का खास थोड़ी सी सूबा में देखें तो बहुत ज़्यादा हलचल इसलिए थी कि आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा सीट से गुड्डू जमाली, जो इससे पहले बीएसपी के ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने एमआईएम का दामन थाम लिया था और एमआईएम से वो चुनाव भी लड़े थे। एमआईएम के टिकट पर वो हार गए थे, 36,000 कुछ वोट उनको मिले थे। तो उन्होंने एक बार फिर से बीएसपी का दामन थाम लिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बीएसपी ने उनको आश्वासन दिया है, मायावती जी ने साफ साफ कह दिया है। आजमगढ़ की जो सीट खाली हुई है, यानी अखिलेश यादव ने जो रेजिग्नेशन दिया है आजमगढ़ की सीट से, तो वहाँ से बाई इलेक्शन में, लोकसभा के बाई इलेक्शन में गुड्डू जमाली को मौका दिया जाएगा, ये मायावती जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से हलचलें बढ़ी हुई थी। थोड़ा सा हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करेंगे। आप लोग क्या लगता है, आप लोग कार्यकर्ता हैं क्या है? कार्यकर्ता है। बीएसपी की तो हालत ठीक नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है बीएसपी एक बार फिर से रिवाइव करेगी या क्या करेगी? नहीं, बीएसपी जोरदार आपकी जो वो करा है, आपकी वो बनाएंगी, कायदे से हिसाब से लेके चलेंगे। अच्छा, जब हम चुनाव की कवरेज के दौरान ग्राउंड पे उतरे थे तो हम लोगों से पूछ रहे थे और तो लोग बता रहे थे कि बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, यहाँ तो केवल 1 सीट आई। अब ये तो जनता है, किससे क्या कहा जाता है, कहाँ कमी रह गई सर? कहीं ना कहीं तो अब हम क्या बताएं, जो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, कहीं ना कहीं वो तो जो पब्लिक चाहेंगी वही होएगा। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। 10% बीएसपी का वोट नीचे गया है। हाँ, नीचे गया है, नीचे 10% तो गया है। तो हम लोग तो पहले से बहन जी अगर जाती मेहनत करती तो कार्यकर्ता जो है और उत्साह होता उसका। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। हाँ, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। बीएसपी का वोट बीजेपी में चला गया। तो वजह क्या है, आप लोगों को क्या लगता है? ये बहन जी कहीं निकलाई नहीं है। इसके लिए जो है कार्यकर्ता का जो है मनोबल टूट गया और जो आम पब्लिक होती बहन जी तो आई नहीं, आप आ रहे हैं, इसलिए जो है तो अभी फ़िलहाल जिस तरीके से पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया है, यानी ख़त्म कर दिया है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स का पूरा सिस्टम भंग कर दिया है और कहा है कि अब नए सिरे से रिवाइव किया जाएगा। आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी दी गई है और एक तरीके से 3 प्रभारी होंगे पूरे प्रदेश में और आकाश आनंद उसके सर्वा होंगे, ये कहा गया है। तो आपको क्या लगता है कि मायावती जी की एक नई स्ट्रेटजी तैयार कर रही हैं? क्या मायावती जी एक तरीके से अब ये पर्यवेक्षक की भूमिका में जाने की कोशिश कर रही हैं और आकाश आनंद को पूरा बागडोर देने के लिए कह रही हैं? हाँ, ये बात सत्य है, यह आकाश आनंद को जो ही बागडोर जो है अपनी संभालेंगे। अब वो पर्यवेक्षक की भूमिका वही निभाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बसपा कार्यालय पर आमतौर पर बहुत ज़्यादा जोशो खरोश नहीं दिखता था, लेकिन इस वक्त आप जब हम की बातचीत कर रहे हैं आपसे, तो बसपा कार्यालय पर एक हलचल सी है और यहाँ पर जैमर खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी मायावती जी का कॉन्वॉय आया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नए सिरे से तैयारी है 2024 को लेकर के भी और 2027 को भी लेकर के। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।